अमरनाथ गुफा का रहस्य क्या है? कैसे वहां शिवलिंग का निर्माण हुआ? मंदिर और गुफा से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हिमालय की गोदी में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। हर साल यात्री दूर दूर से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जहां आते हैं। दोस्तों, जय गुफा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फीट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ गुफा और मंदिर का इतिहास। इस गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती को अमरत्व का महत्व छिपा है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए जहां पहुंचते हैं। इस गुफा का अपना एक पौराणिक इतिहास है। गुफा में जो शिवलिंग है वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए भोले को बाबा बर्फानी भी कहते हैं। यह यात्रा 45 दिन की होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र शिवलिंग दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। गुफा में क्या है खास? दोस्तों, इतिहास में इस बात का भी जिक्र आया है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने त्रिशूल बना लिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजापत द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई और कथाएं भी मौजूद है। पवित्र गुफा की खोज। कहा जाता है कि मध्यकालीन समय के बाद 15वीं शताब्दी में द्वारा धर्मगुरुओं द्वारा इसे खोजने से पहले लोग इस गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा से संबंधित एक और कहानी भृगु की है। कहा जाता था कि कश्मीर की घाटी जलमग्न है और कश्यप मुनि ने कई नदियों का बहाव किया था, इसलिए जब पानी सूखने लगा तब सबसे पहले भृगु ने ही सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों के चमचाने की वजह से पत्थर का एक आरोही निक्षेप बन जाता है। अमरनाथ गुफा का रास्ता। श्रीनगर से पहलगाम से पैदल ही यात्रा की जाती है। इसके बाद की यात्रा करने के लिए 5 दिन लगते हैं। उत्तरी रास्ता तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस रास्ते पर चढ़ाई करना बहुत ही कठिन है। यह रास्ता बालताल से शुरू होता है और डोमियल बरारी संगम से होते हुए गुफा तक पहुंचता है। उत्तरी रास्ते में हमें अमरनाथ घाटी और अमरावती नदी भी देखने को मिलती है, जो अमरनाथ ग्लेशियर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती को अमर होने की कहानी सुनाने से पहले पहलगाम में नंदी और बैल को छोड़ गए थे। चंदनबाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्र को छोड़ा था और शेषनाग सरोवर के किनारे उन्होंने अपना सांप छोड़ा था। गुफा में शिव जी ने बताया अमरता का रहस्य। माता पार्वती के बार बार जिद करने से भगवान शिव एकांत तलाशते हुए एक गुफा में अमर होने का रहस्य बताया। जब प्रभु जी रहस्य बता रहे थे तो माता पार्वती बीच में ही सो गई थी। जब कथा समाप्त हुई और भगवान को पता चला कि माता पार्वती सो गई और वहां एक सफेद कबूतरों का जोड़ा पाया, उन्होंने इस कथा को सुन लिया था। पहले तो प्रभु को क्रोध आया, लेकिन तभी दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि से भस्म कर देंगे तो आपकी जय कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने जय पूरी कथा सुन ली है। गुफा में ही शिव जी ने कबूतरों को दिया वरदान। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दोनों कबूतरों को जय वरदान दिया कि
आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहोगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, अमरनाथ गुफा के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकॉन को भी दबाना।